This conference will now be recorded. Very good afternoon, everyone. This is Praveen Sahu, and we are going to start a new chapter, which is Arithmetic Progressions from Volume 1, R.D. Sharma. So please open that chapter, and the first term in your book is 8.1, which is sequence. ठीक है? तो अदिति बंसल sequence का definition पढ़िए क्या लिखा हुआ है? Yes, sir. A sequence is a function whose domain is the set n of natural numbers. Okay. आगे पढ़िए. Real sequence का definition पढ़ो. Real sequence. फिर मैं आपको explain करता हूँ. A sequence whose range is a subset of R is called a real sequence. In other words, a real sequence is a function with domain n and the range is a subset of the set R of real numbers. Okay, क्या मीनिंग है? Sequence of range is a range जो है वो रियल नंबर आते हैं. तो यहाँ पे दो बातें हैं कि डोमेन में नेचुरल नंबर रखते हैं और आउटपुट में रियल नंबर्स आते हैं. एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीक्वेंस पढ़िए. Yes, sir. Representation of a sequence. There are several ways of representing a real sequence. One way ठीक to है, एक represent a सीक्वेंस real समझते हैं. देखिए बच्चों, एक सीक्वेंस समझते हैं. इलस्ट्रेशन नंबर 1 में पढ़िए. इलस्ट्रेशन 1. Illustration 1. Give first three terms of the sequence defined by an equals to n divided by n square plus 1. ठीक है, देखिए n लिखा हुआ है. n इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय n स्क्वायर प्लस 1 लिखा हुआ है. आपको सिर्फ इतना ही करना है कि जहां पे n लिखा है वहां n 1 2 3 लिख देना है. n अगर 1 2 3 लिखा है तो 1 रखने से क्या आ रहा है? 1/2 आ रहा है. a1 a1 जो है 1/2 आ रहा है. a2 क्या आ रहा है? 2/5. 3/10. समझ में आ गया क्या? Yes, sir. इसका डोमेन जो है वो नेचुरल नंबर है, बट इसमें जो रेंज आ रहे हैं, जो आउटपुट आ रहे हैं, वो किस तरह के नंबर है? वो कोई भी नंबर हो सकता है. इट कैन बी एनी रियल नंबर. सीक्वेंस समझ में आया? लाइक अ फंक्शन, इनपुट एंड आउटपुट. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. ऐसे इलस्ट्रेशन नंबर 2 है, आप पढ़ के समझेंगे. इसके आगे का टर्म है सीरीज. सीरीज पढ़िए अदिति. Yes, sir. Series if a1, a2, a3, a4 till an is a sequence, then the expression a1 plus a2 plus a3 plus a4 till an is a series. A series is finite. दोनों में फर्क क्या है सीक्वेंस और सीरीज में? सीक्वेंस में नंबर्स को कॉमा कॉमा करके लिखा है और सीरीज में एडिशन कर दिया. तो जब भी एडिशन सब्ट्रैक्शन ऐसी कोई चीज होती है तो उसको सीरीज बोल दिया जाता है. क्लियर है क्या? Yes, sir. चलिए आगे पढ़िए. अ सीरीज इज फाइनाइट और इनफाइनाइट. A series is finite or infinite according as the number of terms in the corresponding sequence is finite or infinite. चलिए प्रोग्रेशंस पढ़िए. Progressions. It is not necessary that the terms of a sequence always follow a certain pattern or they are described by some explicit formula for the nth term. Those sequences whose terms follow certain patterns are called progressions. तो किसी भी सीक्वेंस में अगर आप कोई भी पैटर्न देख लें तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रोग्रेशंस कहेंगे. क्लियर है क्या? Yes, sir. चलिए एक पैटर्न है अरिथमेटिक Yes, प्रोग्रेशन का. इस पैटर्न को पढ़ने वाले हैं, इस सीक्वेंस को पढ़ने वाले हैं. तो इस सीक्वेंस को ऑलरेडी आपने क्लास 10th में किया हुआ है. काफी कुछ जानते हैं आप इसके बारे में. इलस्ट्रेशन से स्टार्ट करते हैं. बट बिफोर गोइंग इलस्ट्रेशन, वुड यू लाइक टू रीड द डेफिनेशन पार्ट, निकिता अग्रवाल, 8.2. Yes, sir. A sequence is called an arithmetic progression if the difference of a term and the previous term is always same. That is, an plus 1 minus an is equals to constant. और आगे लिखा है ना, द कांस्टेंट डिफरेंस. The constant difference, generally denoted by d, is called the common difference. ठीक है. देखिए एक सीक्वेंस देखिए जिसमें नंबर्स हैं 1 4 7 और इसको एपी बोल रहे हैं बिकॉज
आपको पता है कि एपी में क्या होता है, ये प्रोग्रेशन दिख रहा है +3 का प्रोग्रेशन दिख रहा है, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 3, फर्स्ट टर्म 1 Yes, है, sir. तो इस तरह की चीजें आप समझते हैं, ठीक है। और एल्गोरिथम के बारे में अगर बात करें तो किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है उसका एल्गोरिथम भी लिखा हुआ है जो कि आपको आता है। फिलहाल एग्जांपल नंबर 1 करने वाले हैं। एग्जांपल नंबर 1 पढ़ेंगे सुमित्रा सगाड़। Yes, example number 1. Show that the sequence defined by an is equal to 4n plus 5 is an AP. Also find its common difference. देखो, अगर इस सीक्वेंस को एपी है बताना है तो क्या करना पड़ेगा, पहली चीज तो ये करनी पड़ेगी कि इसका आप n+1 निकाल लीजिए, करेक्ट। अगर आप इसको ऐसा नहीं करना चाहते हो तो बहुत आसान है, 1 2 पहला दूसरा टर्म निकाल लीजिए, कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा आपको। मैं आपको एक नया मेथड से बताता हूँ कि अगर फर्स्ट टर्म निकालना है तो 1 रख दीजिए, a1 अगर निकालना है तो 4 + 5, इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? a2 निकाल लीजिए, No, sir. +5 13 होता है, माइनस कर लीजिए a2 - a1, यही d होगा, कॉमन डिफरेंस होगा। और वो कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? कॉमन डिफरेंस। लेकिन इससे प्रूव नहीं हो रहा है कि ये एपी है। कॉमन डिफरेंस मतलब एक पहले और दूसरे टर्म का डिफरेंस पता चल रहा है। तो अगर आपको प्रूव करना है तो उसको जनरलाइज करना पड़ता है। तो जनरलाइज करने के लिए इसको nth टर्म के फॉर्म में लेना पड़ता है और तब आपको करना पड़ता है कि n+, ये आपका फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है कि कॉमन डिफरेंस तो देखो यही होगा। अब ये कॉमन डिफरेंस पे अगर n से फ्री हो जाए, फ्री ऑफ n हो जाए, मतलब इसमें n कोई भी ना आए, सिर्फ कांस्टेंट नंबर आए, मतलब वो प्रूव हो रहा है कि एपी है। लेकिन अगर उसमें n आ जाए तो समझ जाना कि वो एपी नहीं है, तो कांस्टेंट टर्म बचना चाहिए। तो देखिए 4n+1 + 5 किया, देन क्या किया, नेक्स्ट टर्म क्या किया, माइनस 4n + 5, ये समझ में आ रहा है क्या? ब्रैकेट लगा दिया, ब्रैकेट ओपन करिए, Yes, 4n sir. + 4 + 5 -4n - 5। अब यहाँ क्या क्या चीज कट जाएगा, 5 कट जाएगा, 5 से 4n कट जाएगा, 4n से, और आंसर आएगा 4। अभी देखा आपने दोनों जगह 4 4 आ रहा है। तो ये तो जस्ट एक Yes, एग्जांपल sir. है। एक्चुअल में प्रूविंग ये वाला पार्ट है कि दिस इज एन एपी। क्लियर है क्या क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एग्जांपल नंबर 2 आपको पढ़ना है। और अभी ये बताओ, ये जो एक्सप्रेशन लिखा है क्या ये लीनियर एक्सप्रेशन है या क्वाड्रेटिक है? 4n + 5 लिखा है, वो लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है? ये n में लीनियर बना रहा है कि क्वाड्रेटिक बना रहा है? ये लीनियर। एक लीनियर है ना बेटा? Linear. हाँ, एक लीनियर एक्सप्रेशन है ये। तो बस चीजों को ऑब्जर्व करते जाइए। तो जब लीनियर एक्सप्रेशन होता है, इस बात को नोटिस कर लीजिए कि अगर लीनियर एक्सप्रेशन है और यहाँ पे अगर आपको ये nth टर्म लिखा हुआ है तो हमेशा कॉमन डिफरेंस क्या होगा, जो n का कोफिशिएंट है वही कॉमन डिफरेंस होगा। तो देखा आपने, आंसर में भी 4 आ रहा था, यहाँ पे भी 4 दिख रहा है। तो चीजें कुछ कनेक्ट कर पा रहे हैं क्या? अगर मैं आपसे पूछूं, एक एक्सप्रेशन लिख देता हूं कि 2n + 3 है सीक्वेंस का जनरल टर्म, इसको जनरल टर्म कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? जनरल टर्म बोला जाता है, General. या इसको nth टर्म भी बोला जाता है। तो nth टर्म में अगर 2n + 3 है तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा? 2 होगा। इसे समझ में आ रहा है क्या? n Yes, का जो sir. कोएफिशिएंट है वही होगा अगर ये लीनियर एक्सप्रेशन। इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, अब sir. यहाँ पे क्वाड्रेटिक है जिसको बोलता है कि ये एपी नहीं है। तो जब भी लीनियर बने तभी एपी बनता है, लीनियर के अलावा अगर आप कुछ बना रहे हो तो वो नहीं बनने वाला है। जहां पे एक सीक्वेंस दिख रहा है जहां पे ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है और ये 5 नहीं है, ये 1 है, तो बोल रहा है कि ये एपी नहीं है, ये प्रूव करना है। तो एपी है प्रूव करने का भी वही तरीका है और नहीं है प्रूव करने का भी वही तरीका है। आप ऐसे माइनस कर लेंगे, ठीक है। माइनस जब करेंगे तो क्या होगा, ट्वाइस n+1 का होल स्क्वायर, साथ में +1 आएगा। जहां पे n है वहां मैं क्या रख रहा हूँ पता है ना? n+1. Plus one. हाँ, वेरी गुड। अब ब्रैकेट अगर ओपन करेंगे तो क्या आएगा, n² आएगा, 2n + 1 और +1 ऑलरेडी था, -2n² - 1।
और ज्यादा ब्रैकेट करेंगे ओपन तो हो जाएगा 2n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 2 2 जा 4 माइनस 2n स्क्वायर माइनस 1। जो जो चीजें कैंसिल आउट हो रहा है वो कैंसिल कर दिया। 4n प्लस 3 आ रहा है, मतलब क्या हुआ कि डिफरेंस ये n3 नहीं होगा। डिफरेंस 4 है। सर वो नहीं, 4 में 2 होगा। हाँ, प्लस सर लास्ट सेकंड स्टेप में 2 होगा। तो सर उसके बाद ये वाला सर 4n के बाद 2 होगा वो। 4n ये 2 होगा, 2 2 जा 4 नहीं होगा। सर 1 + 1 2। बाहर अरे 2 भी तो तो 2 है। के बाद ये बाहर 2 ओके कोई बात नहीं। वेरी गुड संस्कृति। अभी समझ में आ रहा है क्या? यस सर। यस सर। यस सर। Wonderful. तो ये चीजें समझ में आ रही बेटा कि क्वाड्रेटिक को जब भी माइनस कर रहे हैं डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट नहीं आ रहा है बल्कि कुछ और आ रहा है, वो लीनियर आ रहा है। क्लियर है क्या बच्चों? यस सर। यस सर। Yes, sir. वेरी गुड, ठीक है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक सीक्वेंस लिखा हुआ है एग्जाम्पल नंबर 3 में। संस्कृति पढ़िए क्वेश्चन। Yes, sir. Show that the sequence log a square by b log a cube by b square log a to the power 4 upon b cube forms an AP. ठीक है, वेरी गुड। क्वेश्चन में लिखा है कि ये एक एपी फॉर्म करता है और एपी अगर ये फॉर्म कर रहा है तो उसका की कंसेप्ट ये है कि कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। इज दैट क्लियर? Yes, sir. चलिए माइनस करके देखते हैं। Yes, sir. a2 माइनस a1 कर रहा हूँ। a2 माइनस a1 करने से क्या आता है? तो पहले चीज तो ये है कि log a स्क्वायर अपॉन में है तो माइनस log b लिख सकते हैं। ये पहला टर्म, ये a2 है, ठीक है। माइनस a1 में लिख रहा हूँ log a। अच्छा, ये 2 को सामने लिख सकते हैं, स्क्वायर है। ये चीज समझ में आ रहा है कि स्क्वायर है तो सामने आ जाएगा। Yes, sir. 2 log a Yes, sir. माइनस log b माइनस फिर से log a। तो ये log a एक एक कट जाएगा, एक बचेगा log a। 2 माइनस 1 log a बच जाएगा। देन ये log b आ रहा है। अच्छा, log a माइनस log b को लिखा जाता है log a अपॉन b। यहां तक क्लियर है क्या बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अच्छा, Yes, sir. ये माइनस अगर हम कर रहे हैं तो भी आप समझ सकते हो कि डिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट मैं इसको एक दूसरे एंगल से आपको बना के दिखाता हूँ। थर्ड माइनस सेकंड कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो थर्ड माइनस सेकंड करेंगे तब क्या आएगा? थर्ड माइनस सेकंड करेंगे तब क्या आएगा? करिए। थर्ड माइनस सेकंड करेंगे, a3 माइनस a2 अगर करते हैं तो क्या आता है? तो पहली बात तो यह है log a क्यूब अपॉन b स्क्वायर आ जाएगा और साथ में माइनस हो जाएगा log a स्क्वायर बाय b। तो माइनस में आप क्या करते हो? डिवाइड ही तो करते हो ना। इन दोनों को डिवाइड Yes, कैसे sir. करूंगा? मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल। एक b कटा, a स्क्वायर से a Yes, स्क्वायर sir. कटा, अच्छा बहुत सिंपल तरीके से log a बाय b आ गया। तो क्लियर है क्या ये AP? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो ये AP है, ये तो आपको समझ में आ गया। और इसकी पहचान क्या है? तो देखो, इसकी पहचान तो यही दिख रहा है कि इसमें बार बार एक कोई चीज मल्टीप्लाई हो रहा होगा। आपको दिख रहा होगा क्या मल्टीप्लाई हो रहा है लॉग में? हर बार a बाई बी मल्टीप्लाई हो रहा है, नहीं? A by B. यस सर। सर एक Yes, डाउट sir. है आप पूछिए। सर। जैसे अभी दो लॉग को माइनस करते हैं तो अपन रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करते हैं। वही डिवीजन तो होता है बेटा। हाँ, हाँ सर वही। सर तो एडिशन में क्या करते हैं जब दो लॉग ऐड होगा तो? मल्टीप्लाई करते हैं तब एडिशन होता है। हाँ तो उसमें रेसिप्रोकल नहीं होता है ना, डायरेक्ट नहीं, मल्टीप्लाई कर देंगे। डिवीजन है बेटा, डिवीजन है। तो डिवीजन को मैं अगर डिवाइड करूंगा तो लिखता कैसे इसको? डिवाइड करके इसको ये लिख देता ना। तो डिवीजन का मतलब ही क्या है? मल्टीप्लीकेशन बाय रेसिप्रोकल है, समझ रहे हो आप? यस सर। हाँ, सिंपल है।
अगर ये Okay, प्लस sir. होता तो क्या करते, सिंपल मल्टीप्लाई करते, तब उसका रेसिप्रोकल लेके मल्टीप्लाई नहीं करते अगर प्लस होता तो, सीधे सीधे Okay, मल्टीप्लाई sir. कर देते। हाँ, न्यूमरेटर में a स्क्वायर, डिनोमिनेटर में b आता। क्लियर है? Yes, sir. तो लॉग में आपने क्या चीज ऑब्जर्व किया कि लॉग में नंबर किस में होते हैं, एक पर्टिकुलर चीज मल्टीप्लाई होती है तब वो एपी में आता है। नहीं, अगर मैं आपको बोलूं कि log 1 है, ठीक है, और अगला नंबर है log 2, फिर नेक्स्ट नंबर है log 2 स्क्वायर, तो क्या मल्टीप्लाई हो रहा है हर बार? कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है? 2. log 2 वो मल्टीप्लाई हो रहा है। 2. अब बताइए एपी में है कि नहीं है? मल्टीप्लाई हो रहा है लॉग में, इसलिए एपी में है। कैसे? ये 2 स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ बन जाएगा 2 log 2, ये यहाँ आ जाएगा, ये बन जाएगा 3 log 2। तो ये log 2 हर बार क्या हो रहा है, प्लस होते जा रहा है ना। कॉमन डिफरेंस क्या बताओगे आप? ये log 1 को क्या लिखते हैं? 0 log 2. 0 log 2, तो 2 की पावर 0 है। log 1 तो वैसे ही 0 होता है, लिखने का मतलब नहीं है। नहीं समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है, sir. एपी में क्या RS होता है, sir लॉग में कोई चीज मल्टीप्लाई कर दो कांस्टेंट, तो अपने आप क्या बन जाता है, वो पूरा एपी बन जाता है। क्लियर है क्या? yes sir वेरी गुड। लॉग पढ़ा हुआ है आपने तो भाई, कनेक्ट करना है अपने को। एग्जाम्पल नंबर 4 जो है वो पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है एग्जाम्पल नंबर 4? अब ये सारे कंपटीशन लेवल के मैथमेटिक्स है, क्योंकि आप नॉर्मल मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे हो जो 11 पीसीएम वाले पढ़ते हैं, आप पढ़ रहे हो अप्लाइड मैथ्स। तो जब अप्लाइड वर्ड लग जाता है मैथमेटिक्स में, तो वो हो जाता है मैथमेटिक्स से थोड़ा ऊपर। क्या? थोड़ा ऊपर लग जाता है। ऊपर। मैथमेटिक्स ऊपर मैथमेटिक्स से भी ऊपर हो जाता है जब उस पर अप्लाइड लग जाता है। ये बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अच्छा, कुछ लोग ये सोचते हैं तो हम तो कॉमर्स वाले हैं, तो हम उन लोगों से अच्छा मैथ्स कैसे पढ़ सकते हैं? भाई वो तो अप्लाइड मैथ्स है, तो अच्छा रहेगा ही ना। ठीक है, ये बात है। चलो एग्जाम्पल नंबर 4 अर्चित पढ़ो। Yes, sir. Show that a sequence is an AP if its nth term is a linear expression in n, and in such a case, the common difference is equal to the coefficient of n. यही चीज मैंने आपको बताया कि अगर लीनियर एक्सप्रेशन है एन, इसको नोट कर लीजिए इंपॉर्टेंट करके, जो भी कोफिशिएंट होगा लीनियर एक्सप्रेशन का वही उसका कॉमन डिफरेंस बनेगा। यहाँ कॉमन डिफरेंस ए होगा, स्टार लगा लेंगे। कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है ये। अच्छा, Yes, sir. कितने लोगों का एम ये है कि खाली 11th में एग्जाम पास करना है और उसके बाद उसमें मार्क्स ले आना है और फिर मेरा हो गया सिलेबस? और कितने लोगों का ये एम है कि मेरे को इसको आगे किसी काम के लिए, किसी एक पर्पस के लिए पढ़ रहे हो आप? कितने लोग क्या है बताइए? कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए पढ़ रहे हैं कि जस्ट एग्जाम पास करने के लिए पढ़ रहे हैं? अर्चित? सर मेरे को बाहर जाना है इसलिए पढ़ रहा हूँ। जैसे सर आप बताए थे कि अप्लाइड मैथ्स इंटरनेशनली भी काम आता है, इसलिए। हाँ, वही चीज। अगर आपको आगे इसको यूज करना है तब तो बहुत जरूरी है। जिनको भी बाहर जाना है, अब्रॉड जाना है या और किसी अदर कॉम्पिटिशन्स में जाना है। एग्जाम्पल नंबर 5 पढ़ेंगे। जय जैन। Yes, sir. The nth term of a sequence is 3n minus 2. Is the sequence an AP? If so, find its 10th term. पहले थ्योरम क्या लिखा है ऊपर? ऐसा कोई सीक्वेंस जो लीनियर एक्सप्रेशन होता है, क्या वो एपी होता है? इज इट एन एपी? प्रूव करने की जरूरत है क्या? थ्योरम ऊपर बता दिया है बार बार। बाय डिफॉल्ट एपी है, ये समझ जाएंगे। कोई भी लीनियर एक्सप्रेशन क्या बनाएगा हमेशा? एपी। एपी बनाएगा। और इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा? 3 होगा। N का बताओ 10th टर्म coefficient. निकालना है, इसका 10th टर्म क्या होगा? 3 into 28. 3 to 10 minus देखो अब फर्क क्या है? पहले आप भी 10th में एपी पढ़ते थे, अभी आके अप्लाइड मैथ्स में भी एपी पढ़ते, दोनों में फर्क क्या है? हम बहुत माइक्रो लेवल पे जाके इसको देख रहे हैं सीरीज को, कि सीरीज का नेचर कैसा है। हम नेचर नहीं पढ़ते थे 11th में, सॉरी 10th में।
हमको जस्ट पता था कि ये एपी एक पैटर्न होता है, इस तरह का कोई पैटर्न है और उस पैटर्न पे आप काम करते थे, ठीक है। अभी हम माइक्रो लेवल पे जाते हैं और एपी का नेचर क्या है, उस नेचर को हम ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहली क्वालिटी तो आपको ये दिखाई दी इस पैटर्न की, इस सीक्वेंस की, कि ये जितने भी सीक्वेंस होंगे एपी के अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के, दे विल बी ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ लीनियर एक्सप्रेशन। अंडरलाइन कर लीजिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज इक्वल टू लीनियर एक्सप्रेशन, अंडरलाइन कर लो इसको। लीनियर एक्सप्रेशन वर्ड जो है वो कनेक्ट होना चाहिए जब भी एपी की बात करें, और लीनियर एक्सप्रेशन हमेशा एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाएगा, और जो भी कोफिशिएंट होगा वहां पे जो एन है उसका जो भी कोफिशिएंट होगा वही उसका कॉमन डिफरेंस होगा। ये बात समझ में आ गई क्या? पिछले 10 मिनट से मैं ही बात करना चाह रही थी। Yes, Is that sir. clear? Yes, sir. Yes, sir. चलिए ठीक है, तो अगर आप ये समझते हैं तो मेरे ख्याल से ये काम हो चुका है 8.1 का। और अभी हम आगे बढ़ते हैं जनरल टर्म की तरफ। आर्टिकल नंबर 8.3, कोमल जैन प्लीज रीड द आर्टिकल नंबर 8.3। Yes, sir. General term of an AP theorem. Let A be the first term and D be the common difference of an AP. Then its n term is A plus n minus 1 into D. That is An equals to A plus n minus 1 into D. देखो जनरल टर्म में आप जाते हो तो a प्लस एन माइनस 1 डी के पैटर्न में ही आता है, ठीक है। और यहाँ पे भी आप देखते हो ब्रैकेट ओपन करने के बाद कि एन डी प्लस ए माइनस डी ऐसा कुछ दिखाई देता है आपको। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अब ये जो एन के साथ होता है उसी को कॉमन डिफरेंस आप बोलते थे, पहले भी यही चीज बोल रहे हैं, अभी तो ये एविडेंस से दिख रहा है। Yes, sir. ठीक है। और फर्स्ट टर्म क्या होगा अगर पता लगाना है तो क्या कर दीजिए, ये जो भी कांस्टेंट टर्म आ रहा है, जैसे है ना, ये कौन से फॉर्म में है ये एक्सप्रेशन, एन ए प्लस बी के फॉर्म में है। तो फर्स्ट टर्म अगर निकालना है तो बी को किसके फॉर्म में लिख दो, बी इज इक्वल टू लिख दो ए माइनस डी के फॉर्म में। यहाँ पे डी जो है ए है, ठीक है। या अगर मैं आपको बोलूं कि यहाँ पे फर्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे, तो फर्स्ट टर्म निकालने की क्या हो सकता है बताइए, फर्स्ट टर्म अगर निकालना हो। यार a माइनस डिफरेंस जो कॉमन डिफरेंस है। हाँ, तो ये फर्स्ट टर्म जो है वो एक्चुअल में क्या होगा, a प्लस बी होगा, आपको नहीं लगता? यस सर। Yes, sir. तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपको फर्स्ट टर्म बताना है, जैसे अगर मैं बोल दूं कि 2n प्लस 3 है नंबर, तो फर्स्ट टर्म क्या होगा, मतलब फर्स्ट टर्म तो वैसे ही देख के बता सकते, दोनों को जोड़ दो, 1 रखोगे तो 2 प्लस 3 आएगा ही आएगा। तो आपको मेरी बात समझ आ रहा है ना? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो थोड़ा Yes, आगे बढ़ते हैं। nth टर्म ऑफ द एपी फ्रॉम एंड देखते हैं कि ठीक है, स्टार्टिंग से तो जनरल टर्म यही होगा, मगर हम इसको अगर एपी को रिवर्स कर दें तब जनरल टर्म की पोजीशन क्या बनेगी। तो कभी भी एपी को रिवर्स कर देने से क्या होगा, nth टर्म निकालने जा रहे हैं फ्रॉम एंड, nth टर्म फ्रॉम एंड। बिगिनिंग से तो आपको पता है कि एन जो होगा वो a प्लस एन माइनस 1 डी होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। ठीक है, ये स्टार्टिंग से लेकर स्टार्टिंग है, ठीक है, फ्रॉम बिगिनिंग है ये। और अगर nth टर्म आपको निकालना है फ्रॉम एंड, दूसरे कॉर्नर से अगर आपको सीक्वेंस काउंट करना है, तब क्या करना चाहिए, तब क्या फॉर्मूला बनेगा बताइए। Common difference minus D. तो पहले तो ये पता लगाना पड़ेगा कि इस सीक्वेंस में टोटल कितने टर्म है। जब तक ये नहीं बताया जाएगा कि टोटल कितने टर्म है, हम कोई भी बात नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो लेट अस एज्यूम कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, m टर्म्स है, m टर्म्स। कितने टर्म्स ले रहा हूं मैं? हाँ बोलेंगे सर, m टर्म्स क्यों ले रहे हो? इसलिए क्योंकि nth टर्म तो बीच में आएगा कहीं ना कहीं। nth टर्म कोई भी हो सकता है ना, 1 से लेकर लास्ट तक nth टर्म, किसी को भी nth टर्म बोल रहे हैं। तो अगर मैं mth टर्म बोलूं या टोटल नंबर ऑफ टर्म्स को अगर मैं बोलूं कि काउंटिंग में बोलूं कि m काउंट कर लेते हैं, m नंबर होंगे इसमें टोटल काउंटिंग, ठीक है। या उसी को अगर मैं बोल दूं कि लास्ट टर्म में बोल दूं तो भी चलेगा, mth टर्म Yes, लास्ट sir. टर्म में बोल सकता हूँ, करेक्ट। तो यहाँ पे Yes, जो sir. nth टर्म बनेगा, यहाँ पे nth टर्म जो बनेगा किसके साइड से,
ठीक है, उसको अगर मैं एन ना बोल के टीएन अगर बोल दूं, ठीक है, दूसरा एक कुछ नाम दे देता हूँ, टीएन बोल देता हूँ, तो एक तो आएगा लास्ट टर्म आएगा, जो लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म बन जाएगा। नंबर ऑफ टर्म्स तो अभी भी वही रहेगा, बट कॉमन डिफरेंस जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में चला जाएगा। अगर असेंडिंग है तो डिसेंडिंग ऑर्डर चेंज हो जाएगा, प्लस डी से माइनस डी, माइनस डी से प्लस डी। ये चीज समझ में आ रही है? Yes, sir. तो फर्स्ट टर्म Yes, sir. लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म बन जाता है और प्लस डी से माइनस डी हो जाता है, बट क्या चीज नहीं बदलता है? n-1 नहीं बदलता है, क्योंकि वही चीज बताता है कि nth टर्म निकाल रहे हो आप। क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। चलिए आगे देखते हैं। टाइप 1 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, एग्जांपल नंबर 1 पेज नंबर 8.5। हाँ सर ये TN क्या हुआ अपना? जनरल टर्म, nth टर्म। लास्ट टर्म हुआ कि एडिशन ऑफ ऑल टर्म्स? nth टर्म जनरल टर्म। ओके सर। एडिशन तो भी पढ़े नहीं, होमोपैथी भी नहीं कर रहे हैं। जनरल टर्म हेडिंग है ना 8.3 आर्टिकल, देखो जनरल टर्म। चलिए अर्चित एग्जांपल नंबर 1 पढ़िए। Yes, sir. Show that the sequence 9, 12, 15, 18 is an AP. Find its 16th term and the general term. बेटा एक एपी लिखा हुआ दिख रहा है आपको? Yes, sir. जिसके नंबर्स भी आपको दिख रहे हैं। कॉमन डिफरेंस कोई भी बता देगा। 3. कॉमन डिफरेंस की अगर बात करें तो यहाँ 3 है, प्लस 3 हो रहा है, फिर प्लस 3 हर एक टर्म में देखो 3 का गैप आ रहा है। तो पहली चीज तो ये है कि शो करना है कि दिस इज एन एपी। एपी अगर शो करना हो तो ये कैसे शो करेंगे कि ये एपी है, बताइए? तो हमेशा जब कोई ऐसे बोले कि शो करो ये एपी है, तो क्या करना चाहिए? पहले तो कॉमन डिफरेंस निकालना चाहिए, और कॉमन डिफरेंस अगर सेम निकल जाए इसका मतलब क्या है? ये एपी है। AP है। तो इसका जनरल टर्म अगर बनाना पड़ेगा आपको तो क्या होगा? जनरल टर्म लिखा है क्वेश्चन में, जनरल टर्म भी निकालिए। तो जनरल टर्म कैसे निकालेंगे? फर्स्ट टर्म पता है जनरल टर्म के लिए फॉर्मूला है? तो आएगा, कोई बदल सकता है, आएगा। अब यहाँ पे क्या आता है? हमेशा a प्लस बी आता है। तो a प्लस बी का मतलब क्या हो जाएगा? मतलब a माइनस बी आता है यहाँ पे। इस जगह पे क्या आता है? a माइनस बी आता है। a माइनस बी मतलब 9 माइनस बन जाएगा, ये 3n प्लस 6 बन जाएगा। फॉर्मूला याद है ना, बताया था थोड़ी देर पहले। Yes, sir. Yes, sir. शॉर्टकट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुछ चीजें जो आपको Yes, sir. लॉग में, अगला सीक्वेंस लॉग में है। Yes, sir. क्वेश्चन ये सुमित्रा सिद्धार्थ कहाँ चले गई? Yes, sir. तुम्हारा वीडियो बीच बीच में ऑफ क्यों होता है बेटा? सर नेटवर्क इशू होता है तो ऐसे मतलब स्टॉप हो जाता है, स्टॉप करना पड़ता है, फिर बंद कर देते हैं। जी चालू कर लीजिए, और ये चीज मत किया करिए, ठीक है? चलिए एग्जांपल 2 पढ़िए। Yes, sir. Show that the sequence log A, log AB, log AB square log AB cube is an AP. Find its nth term. अब क्या मल्टीप्लाई हो रहा है इसमें? बार बार बी मल्टीप्लाई हो रहा है, आपको दिख रहा होगा। B मल्टीप्लाई हो रहा है। तो लॉग में क्या होता है? जो मल्टीप्लाई हो रहा है वही क्या होता है? कॉमन डिफरेंस होता है, आपने देखा है। तो कॉमन डिफरेंस निकालने की जरूरत है कि आप सीधा बता नहीं सकते कि कॉमन डिफरेंस बी होगा? बता सकते हैं ना? Yes, sir. Yes, sir. वही पैटर्न मैंने आपको समझा दिया। अब इसका कॉमन डिफरेंस आप निकाल दिया। अब बोले nth टर्म निकालना है, तो nth टर्म निकालने के लिए फर्स्ट टर्म चाहिए होता है। nth टर्म हो गया आपका, एक तो b टाइम्स n आएगा, प्लस यहाँ आ जाता है a माइनस डी। a तो आपका log a है और d यहाँ पे b है। तो ये समझ में आ रहा है कि मैंने डायरेक्ट निकाल दिया nth टर्म बिना किसी फॉर्मूले वॉर्मूले के। Yes, तो आपको शॉर्टकट तरीका बताया। Yes, ये sir. समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जल्दी बताइए। Yes, sir. हमने ये फॉर्मूला Yes, पढ़ा sir. ना, n जो होता है वो na प्लस a माइनस डी होता है। आपने देखा ये? ये देखा ना? सर A तो अपना log A है ना? हाँ सर फर्स्ट log A टर्म इज है ना? log
आगे लॉग ए है आपका ये नहीं आ रहा है क्या हाँ तो समझ सर आपको bn को लिखे हैं। bn क्यों लिखे हैं क्योंकि कॉमन डिफरेंस मल्टीप्लाई होता है भैया n में कॉमन डिफरेंस b है bn सर n a मल्टीप्लाई होता है ना n से तो a n b कॉमन डिफरेंस जनरल टर्म सीक्वेंस सही होता है ना ap का हाँ सर Yes. तो क्या सर डाउट है सर a of n is equals to na plus a minus d, हाँ तो उसमें अपना a तो log a है तो ये कॉमन डिफरेंस यहाँ b होगा कि log b होगा सर b लॉग लगा देंगे जो भी चीज मल्टीप्लाई कर रहे हैं कॉमन उसमें लॉग सर, लगा देंगे यहाँ पे B। एक एरर लॉग बी का कॉमन डिफरेंस और यहाँ पे क्या आएगा बोलिए मॉडिफाई हो जाएगा आंसर थोड़ा सा आंसर क्या मॉडिफाइड हो रहा है n टाइम्स log b प्लस log a और माइनस b भी है आपके पास तो ये माइनस b नहीं है एक्चुअल में log b है ठीक है ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बोलिए Yes, sir. Yes, sir. अब इस सारी चीजों को एक साथ कैसे लिखेंगे इकट्ठा कैसे लिखेंगे ये सामने n है वो b की पावर में चला जाएगा log b की पावर n मल्टीप्लीकेशन वाला एडिशन वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस वाला डिवीजन में चला जाएगा log a b की पावर n माइनस 1 समझ में आया क्या अभी Yes, sir. Yes, sir. कि नहीं आया Yes, sir. Yes. जल्दी बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है Yes, sir. Yes, sir. चलिए आगे देखें Yes, sir. एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 कौन पढ़ेगा एग्जाम्पल नंबर 3 निकिता Nikita Agrawal, please read the question. Yes, sir. Which term of the sequence 72, 70, 68, 66, is 40? Which term of the sequence is 40 है लिखा है तो एक काम करते हैं जनरल टर्म निकाल सकते हैं क्या पहले बताओ कॉमन डिफरेंस क्या है निकिता Sir, -2. वेरी गुड तो -2 है तो आएगा ही सामने ए क्या चीज है 72 है ना Yes, sir. क्या हो जाएगा जनरल टर्म क्या हो जाएगा -2n + 74 ये समझ में आ रहा है Yes, sir. Yes. ये आपका जनरल टर्म है अब लेकिन हमको क्या चाहिए 40 कौन सा टर्म है तो 40 रख देते हैं 40 कौन सा टर्म है पता लगाने के लिए तो 40 क्या हो जाएगा -2n को इधर ले आते हैं 2n हो जाएगा ये और 74 - 40 कर देते हैं तो दैट विल बी 34 2n n = 17 समझ में नहीं आ रहा है कि बताइए Yes, sir. Ara, sir. Yes, sir. जिनके बैकग्राउंड से बहुत नॉइज आ रहा है घर पे बच्चे खेल रहे होंगे तो प्लीज बात करते वक्त माइक म्यूट करिए आई मीन या उनको चुप करा दीजिए एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 पढ़ेंगे संस्कृति अग्रवाल Yes, sir. Which term of the sequence 4, 9, 14, 19 is 124? यहाँ पे भी वही करेंगे तो पहले तो आप ये देखो कॉमन डिफरेंस 5 का जा रहा है 5n प्लस कॉमन डिफरेंस जो निकाला वो उसको फर्स्ट टर्म के साथ ऐड कर दीजिए 9 आ जाएगा तो दिस इज द जनरल टर्म ये समझ में आ रहा है मतलब आप सीक्वेंस को देखते ही जनरल टर्म निकाल दे रहे हो आपको कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं बात समझ में आ रही है क्या आपको Yes, sir. पलक झपकते ही ऐसे चुटकियों में जहां पे बाकी बच्चे कैलकुलेट करते बैठे रहेंगे आप सीक्वेंस को देख के बता दो कि जनरल टर्म क्या होगा वर्बली तो यह आपने निकाल दिया ये जनरल टर्म है एंड 124 जो है वो इक्वल है तो n क्या होगा ये क्वेश्चन है तो लीनियर इक्वेशन है आप सॉल्व कर सकते हैं सिंगल वेरिएबल में क्या होगा 5n इज इक्वल टू इज इट 115 देन व्हाट विल बी n 23 होगा 25 आ रहा है
सर 25 है। 25 आएगा। तो ये यहाँ कुछ गड़बड़ हो गया क्या? क्या गड़बड़ हो गया? कहीं कुछ एरर हुआ है क्या? हाँ सर, वो 4n है क्या शायद? सर वो +4 होगा क्या? Yes, so प्लस 5 4 and ए हाँ माइनस सर, डी ये होता है। ए माइ ए माइनस -1 होगा। यस सर। माइनस तो तुम लोग तो कुछ बता ही नहीं रहे, तो मैं क्या करूं बताओ। अभी ठीक है, समझ में आ रहा है? yes, so यस सर। कोई बात Yes, नहीं। sir. चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कोमल जन आप पढ़िए, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द सीक्वेंस? How many terms are there in the sequence 3, 6, 9, 12, comma, 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 1, 1, 1? देख के बताइए जनरल टर्म क्या होगा। 3, 6 तो 3 तो समझ में आ गया, 3n, और a माइनस ए Yes, कर sir. देंगे तो 3n ही आएगा। इसीलिए Yes. n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 37। क्लियर है क्या? yes, sir. Then Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन तुम पढ़ो, 184 वाला। 3, 7, 11। Yes sir. Is 184 a term of the sequence 3, 7, 11? नहीं लिखा है। 4n - 1 क्यों आया? कैलकुलेट कर पाए आप? Yes, sir. Yes sir. अब देखो Yes, 4n कभी भी 4 के टेबल में 5 नहीं आता लास्ट में, सिंगल डिजिट। यूनिट प्लेस पे 5 नहीं आता, ये डिवाइड नहीं हो पाएगा। मतलब n पूरा का पूरा एक होल नंबर में मिल पाएगा। मतलब 184 इज नॉट द टर्म। क्लियर है क्या बच्चों? Yes, Yes, yes sir. sir. Yes sir. Yes. एग्जाम्पल नंबर 7 पढ़ते हैं। एग्जाम्पल 7 कौन पढ़ेगा? अदिति बंसल आप पढ़िए एग्जाम्पल 7। Yes, sir. Which term of the sequence 20, 19, 1/4, 18 into 1/2, 17 into 3/4 is the first negative term? अब इसमें क्या हो रहा है? फ्रैक्शन में आ गई चीजें। ये 1/4 का मतलब समझते हैं? अगर ये सर्कल 1 है तो 1/4 ये 1 पीस है। हाफ का मतलब होता है ये 2 पीस है। तो हो क्या रहा है? कितना कितना माइनस हो रहा है? 20 में से 1 माइनस हो रहा है, और साथ में कितना माइनस हो रहा है? 3/4. 3/4। 3/4 माइनस हो रहा है। ये समझ में आ रहा है क्या? yes, sir. Yes sir. 3/4 हर बार माइनस हो रहा है, मतलब कॉमन डिफरेंस 3/4 है। मतलब जनरल टर्म को हम लोग लिख सकते हैं 3/4 टाइम्स n So -3/4 ना? सर -3/4 होगा। वेरी गुड। अब इसको माइनस करेंगे 20 से तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और ये आएगा 83/4। इसमें कोई डाउट है तो बताइए। 83/4। नो सर। No sir. जनरल टर्म आप लोगों को दिख रहा है? जनरल टर्म क्या है? यस सर। ये Yes, जनरल sir. टर्म है। Yes, sir. आप सवाल ये है कि व्हाट इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। अच्छा, नेगेटिव टर्म की बात वहीं पे होती है जहां पे आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब समझ रहे हो? डी माइनस होता है, तभी तो वो नेगेटिव आएगा ना। पॉजिटिव से नेगेटिव कब जाएगा? वो जब नीचे जा रहा है, वो माइनस हो रहा है बार बार। क्लियर है क्या? तो पहली Yes, बार sir. माइनस कब आएगा ये पता लगाना है, तो एक काम करते हैं कि जीरो कहाँ पे आएगा ये पता लगा लेते हैं, तो उससे मालूम चल जाएगा कि अगला टर्म नेगेटिव होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, जनरल टर्म को इक्वेट कर देते हैं 0 से। -3n + 83 डिवाइडेड बाई 4। यहां तक कोई डाउट है तो बताइए। 0 क्यों किया No, वो sir. समझ में? अब इसको जब यहाँ पे ट्रांसफर करते हो आप इस साइड पे, तो ये हो जाता है आपका 3n = 83 हो जाता है। अभी डिवाइड करके देखो कि n की वैल्यू पूरा पूरा कितने बार जा रहा है। n = 3 2 6, देन 3 7 21 + 2, यही आ रहा है। Yes sir. ये 27 क्या है? Yes. ये 27 n की वैल्यू है जब 0 आएगा। तो मतलब पहला नेगेटिव टर्म कहां पे मिलेगा? 0 के बाद ही मिलेगा। Therefore, first negative term will Yes. appear at 28th. 28। चीजें समझ 28. में आ रही बच्चों?
चीजें समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, चलिए sir. टाइप 2 लेते हैं, प्रॉब्लम बेस्ड अपॉन जनरल फॉर्मूला an प्लस n माइनस 1d। आप क्योंकि अप्लाइड मैथ्स पढ़ रहे हैं इसलिए बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल चीजें नहीं पढ़ने वाले हैं, लाइक एग्जांपल नंबर 9, एग्जांपल नंबर 10, एग्जांपल नंबर 11, इस तरह के प्रॉब्लम्स हम नहीं करने वाले हैं, मगर एक क्वेश्चन जरूर करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में से, और वो है आपका एग्जांपल नंबर 14। इसके पहले के क्वेश्चंस ड्रॉप कर देंगे, आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं है क्योंकि ऑथर बहुत कुछ डाल देते हैं बुक में, तो वो टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि व्हाट काइंड ऑफ द फिल्ट्रेशन वी आर डूइंग। ओके, सो डिटरमाइन द नंबर ऑफ द एपी। पहले तो आप एपी देख लीजिए कि एपी क्या है, यहाँ पे 3 है, 7 है, 3 7 के बाद अगला नंबर है, नेक्स्ट नंबर है आपका 11 है, 3 7 11, देन 4 0 7 है। ठीक है, अभी बोलता है कि नंबर ऑफ टर्म्स डिटरमाइन करो, और बोलता है ऑल्सो डिटरमाइन 20th टर्म फ्रॉम द एंड। पहले तो एपी बना लेते हैं, एपी का जनरल टर्म क्या होगा। तो जनरल टर्म से आप देख के समझ पा सकते हो कि ये क्या चीज होगा। नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए 4 0 को आपको इक्वल करना पड़ता है ना भाई। ये 4 0 7 लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म के लिए फॉर्मूला होता है 4n प्लस 3 माइनस 4 दैट इज -1 हो जाएगा। यहाँ पे ये चीज समझ में आ रही है कि ये क्यों लिखा है? ये आप Yes, ऐसे sir. ये समझ में आ रहा है, Yes. वर्बली आप बता सकते हो दिस इज 408 एंड n इज इक्वल टू 102। यहाँ तक कोई डाउट है क्या कि इसमें 102 टर्म होंगे, 102 टर्म्स? no, sir. अब No, sir. अब आपको अगर ये गिनना है कि पीछे साइड से, बैक साइड से, एंड साइड से 20th टर्म क्या होगा, तो पहले तो आप इसको रिवर्स कर लीजिए। 407 लास्ट है, देन इधर से आप चलते जाते हो तो इधर 11 3 7 11 7 3 इस तरफ के नंबर आ रहे हैं आपके, 11 7 3। तो अभी 20th टर्म निकालना है आपको इधर से, तो अभी भी आपको यही बताना पड़ेगा 20th टर्म के लिए कि सीक्वेंस क्या है, एपी क्या है। तो जनरल टर्म हो जाएगा इधर, अगर रिवर्स करते हैं तो जनरल टर्म हो जाएगा आपका 4 0 क्या आएगा बताइए जनरल टर्म? डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है अभी, -4 हो रहा है ना, -4 Yes, sir. n प्लस क्या लिखना चाहिए, a माइनस डी लिखा है? प्लीज रेस्पॉन्ड। Yes. No. अभी बताओ 20th टर्म क्या हो जाएगा? Is it 491? No, sir. So Sir, 330. minus होगा। minus सर माइनस 80. होगा ना, -80, Sir, minus होगा। हाँ, कहाँ पे -8, 411 minus 80. The last step. लास्ट Last step. हाँ तो माइनस होगा। -4 into 20। भाई बताओगे तब तो मैं जानूंगा ना, वो तो चल रहा है पेन। ठीक है, माइनस हो गया, अभी समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. ठीक है, वेल डन एवरीवन। मेरे ख्याल से आप लोगों को काफी सारी चीजें समझ में आ गया है। यू कैन लीव एग्जांपल नंबर 16 एज वेल एज 17। सो लेट्स वाइंड अप एक्सरसाइज 8.2 ऑल्सो। जितने आपने किया हुआ है उतने आप करिए। इसके आगे मैं आपको थ्योरी आज नहीं पढ़ाऊंगा, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स के बारे में बात करेंगे। एपी के बारे में थोड़ा और डिटेलिंग होगी जो कि हम कल की क्लास में करेंगे डेफिनेटली, और साथ में हम सम भी पढ़ेंगे, सम ऑफ एन टर्म्स भी करेंगे। और इसके बाद जब आप सम ऑफ एन टर्म्स कर लेंगे तब जाके आपको एप्लीकेशन पार्ट आएगा। ठीक है, और सम में काफी सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं, एप्लीकेशन पार्ट भी बहुत ज्यादा है, तो प्रॉपर्टीज भी है इसमें, काफी कवर है, काफी रिच है सिलेबस आपका। ठीक है, काफी कुछ आपको जानने समझने को मिलेगा एपी में, और अरिथमेटिक मीन है, एप्लीकेशन है, काफी बड़ा चैप्टर है, आप देख सकते हो। ठीक है, टाइम लगेगा इसको भी। ठीक है, थोड़ा स्लो चलते हैं। आज की क्लास में हमने जनरल टर्म पढ़ाया, मेरे ख्याल से आपको जनरल टर्म समझ में आया। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। Thank you, sir. Thank you, sir.